क्या कुछ कहना है और आगे की रणनीति क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इस प्रेस वार्ता में पहुंचे हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जो ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था वो इसलिए किया गया था कि जो हमारा 16 फरवरी को 8वां सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया गया था उसके जो सफलतापूर्ण कार्यक्रम हुआ उसको सभी हमारे जो भी सहयोगी हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं, उनके लिए धन्यवाद देने के लिए इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया। और हम आगामी हमारे जो कार्यक्रम क्या है, क्या रूपरेखा हमारे आगामी कार्यक्रमों की रहेगी, अपनी बात को अपने समाज के सामने रखेंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे। अगला कार्यक्रम कब रहेगा, कैसे रहेगा? जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं आपके पास, वो कैसे करा सकते हैं? देखिए, अगला कार्यक्रम भी हमारा लगभग इसी फरवरी माह में रहेगा और अगले वर्ष का हमारा जो लक्ष्य है वो 51 हमारी कन्याओं का सामूहिक कार्यक्रम कराने का लक्ष्य है और उस कार्यक्रम को भी हम भव्य रूप देंगे। इस कार्यक्रम में भी हमारे जो भी सहयोगी रहे हों, चाहे वो सहयोगी संस्थाएं हैं, गायत्री परिवार है, सुंदरकांड महिला दल है, राष्ट्रीय योगी सेना है, हिंदू रक्षा दल है और उसके अलावा अग्रवाल महासभा है, पंजाबी समाज, सब समाज है, सभी ने बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। सभी का इस वार्ता के माध्यम से बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार। जिन्होंने हमारा सहयोग किया उनका बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमारा सहयोग ना भी किया हो उनका भी बहुत बहुत आभार कि आने वाले सहयोग टाइम में हमसे जुड़े और जिन्होंने कहकर हमसे कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे और करके कह के ना किया हो, उनके बारे में थोड़ा हम आपके माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि ये हमारा कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, बहुत पुण्य का काम है। आप महाकुंभ नहाइए, कोई तीर्थ यात्रा कर आइए, इतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना कन्यादान के रूप में आपको पुण्य मिलेगा। तो अगर आप कहें आप सहयोग नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है। मैं उन लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि रुद्रपुर के इतिहास का शायद 11 दिसंबर 2016 से हमने इस कार्यक्रम को जब शुरुआत की थी, हमारे साथ माननीय उत्तम दत्ता जी जुड़े थे, समाजसेवी भारत भूषण चुग जी जुड़े थे और उस कार्यक्रम की शुरुआत जब हुई थी तो रुद्रपुर के इतिहास में पहला कार्यक्रम था जो सामूहिक विवाह के रूप में किसी ने भी रुद्रपुर के इतिहास में किया था। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ लोग जुड़े और बढ़ चढ़ कर इन कामों में हिस्सा लें। हमारे इस कार्यक्रम के अलावा भी बहुत कार्यक्रम जो हमने रूपरेखा बनाई हुई है कि हमारे व्यापार मंडल सर्व समाज समिति है, लगातार सामाजिक हित के काम करती रहती है। तो आगे जो हमारे कार्यक्रम है वो हम बस्तियों के लिए मुक्ति वाहन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमारे बस्तियों में बहुत बड़ी आबादी है और अगर किसी परिवार में कोई मौत हो जाती है तो उसके लिए मुक्ति वाहन को लेने के लिए पहले 5 मंदिर जाना पड़ता है, वहाँ 500 रुपये की रसीद कटवानी पड़ती है। उसके बाद दूधिया नगर से, शमशान घाट से सब वाहन को लेकर यहाँ से फिर उस अंतिम यात्रा को शुरुआत की जाती है। हमारा प्रयास है कि हम शीघ्र ही एक मुक्ति वाहन की व्यवस्था अपने बस्तीवासियों को देंगे जो कि निःशुल्क रहेगी ट्रांजिट कैंप में। इसके अलावा जगतपुरा आसपास जो भी हमारी बस्तियां, अगर किसी को भी इस सुविधा का जरूरत पड़ेगी तो उसको निःशुल्क उस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी सेवा की शुरुआत बहुत शीघ्र करने जा रहे हैं। हम बस्तियों में हमने शुद्ध जल की व्यवस्था आरओ फिल्टर प्लांट के माध्यम से समरसेबल लगाकर शुद्ध जल की व्यवस्था वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 3 में उपलब्ध कराई थी। हम उस व्यवस्था को भी, उस सुविधा को भी हर वार्ड में बढ़ाना चाहते हैं
और हमारे टुक टुक चालक भाई जिनके टुक में डालने के लिए जो डिजिटल वाटर होता है, लगभग 150 से 200 रुपए प्रति माह का पानी उनके टुक में बैटरियों में पड़ जाता है। उसकी भी हम बहुत शीघ्र निःशुल्क व्यवस्था टुक चालक भाइयों के लिए करेंगे। इसके लिए हमारे लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो जो सहयोगी संस्थाएं वो हमारा सहयोग करेंगी। इसके अलावा हमारी टीम ने मिलकर विचार बनाया है कि हमारे जो छोटे दुकानदार भाई हैं, लघु उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, और हम नई मेंबरशिप स्टार्ट करेंगे। उन दुकानदार भाइयों को जोड़ेंगे और उनसे प्रति माह अंशदान के रूप में 100 रुपए 200 रुपए जो जिसकी जैसी श्रद्धा हो वो हमारे संगठन को देंगे। और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर हमसे 2000 दुकानदार भी जुड़े और 100 रुपए प्रति माह भी उन्होंने दिया तो 2 लाख रुपए महीना हुआ, 24 लाख रुपए साल का हुआ। हम आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं अपनी सहयोगी संस्थाओं को भी, अपने व्यापार मंडल से जो हमारे जुड़े हुए सदस्य उनको भी, कि हम उन 24 लाख में 1 साल में वो काम करके दिखाएंगे जो 2 करोड़ रुपए में सरकार या और जो बहुत सी संस्थाएं नहीं कर पाती हैं। हम 2 करोड़ का काम 24 लाख में करके दिखाएंगे। इसमें गायत्री परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहता है आपके लिए? बिल्कुल। गायत्री परिवार जब हमने प्रथम वर्ष कार्यक्रम किया था तो हमारे एक मौसा जी हमारे पास रहते थे, स्वर्गीय भगवान दास गुप्ता जी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने हमें बड़े भाई अनुज अग्रवाल जी को मिलाया और पहले वर्ष से ही इन्होंने पूरी व्यवस्था संभाल रखी है। हम लोग तो हो सकता है नाम के लिए थोड़ा बहुत राजनीति के लिए करते हो, मगर गायत्री परिवार निस्वार्थ भाव से इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम को पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ अंजाम देता। गुप्ता जी, आप समाज सेवा की बातें कर रहे हैं, 8 बार लगातार समाज विवाह आपने करा दिया, लेकिन जब चुनाव की वेला जब आती है तो आप एक बार सक्रिय होते हैं अचानक, और हर बार जब चुनाव में सक्रिय होते हैं उसके बाद सीधा लेजर होती है। यानी कि जैसे आपने आरोप लगाया कि भाई कुछ लोगों ने सहयोग की वादा किया था, नहीं करा, कुछ लोग जो आना चाह रहे थे नहीं आए। ये आपको सामाजिक सेवा करना है या राजनीति में जाने का आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना कुछ? देखो, राजनीति और समाज सेवा एक दूसरे का पूरक है। समाज सेवा लोग करते हैं और राजनीति करते हैं, राजनीति के माध्यम से भी समाज सेवा होती है। लोग तो बगैर समाज सेवा की यही राजनीति करते हैं। हालांकि हमारा कोई विचार राजनीति में जाने का नहीं है, और अगर हम समाज सेवा करके राजनीति में जाना चाहते हैं तो कोई बुराई तो है नहीं। हम अपने कम से कम अगर राजनीति में जाएंगे तो अपने रखेंगे तो हमने समाज के हित में आज तक क्या काम किए हैं, तो हम कानूनों को जनता के सामने रखेंगे। और जनता जनार्दन अगर कहीं पर कहेगी कि आपको राजनीति में आना चाहिए तो निश्चित रूप से राजनीति में आएंगे। हालांकि ऐसा हमारा अभी तक कोई विचार नहीं। फिर आप सबसे उम्मीद कैसे कर पाएंगे कि सब लोग आएंगे? क्योंकि भाजपा अलग है, कांग्रेस अलग है, गुटबाजी अलग है, आप किसके साथ खड़े हैं? आपके साथ वही तो रहेंगे। देखिए, ये सामाजिक काम है और सामाजिक काम में हर किसी को बढ़ चढ़ के आना चाहिए। हालांकि हम कहीं पर राजनीतिक हमारा कहीं पर कोई काम होता है तो हमारी टीम के ही लोग होते हैं, कोई कांग्रेस को लड़ाता है, कोई भाजपा को लड़ाता है, उसमें किसी पर कोई बंदिश नहीं है। जिसकी जो इच्छा हो वो उसे चुनाव लड़ाए। नहीं, टीम के जो कप्तान तो आप है ना? बिल्कुल कप्तान। आप कहीं जाएंगे, कौन कहाँ जा रहा है उसकी गिनती नहीं होती है जी, लेकिन कैप्टन कहाँ जा रहा है उसकी गिनती होती है ना। बिल्कुल सही बात कहा। देखो वैसा एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि हम दल से पहले दिल से जुड़े हुए लोग हैं, और हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए किसी भी राजनीतिक संगठन से, सामाजिक संगठन से, या किसी भी दल से हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हमें जो भी चाहिए समाज के लिए चाहिए। और अगर हमारे सामाजिक कार्यों में अगर कोई भी बाधा उत्पन्न करता है तो उसके हम विरोध में हमेशा रहेंगे, क्या उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देना पड़े। अच्छा, निकाय आपको जो कार्यक्रम था उससे पहले निकाय चुनाव था, उसमें एक ठप्पा लगा कि आपने कांग्रेस को चुनाव लड़ाया। सच्चाई कहती है, आप जानते होंगे, कोई दूसरा जानता होगा, एक ठप्पा लगा। लेकिन जब आपने समूह विवाह कार्यक्रम आपका हुआ तो मैंने देखा कि कोई भी कांग्रेस का ना कोई नगर अध्यक्ष, ना जिला अध्यक्ष, ना जो महापौर का चुनाव लड़ा था, कोई भी कार्यक्रम में नजर नहीं आया। तो और भाजपा वाले इसलिए नजर आए क्योंकि आपने कांग्रेस को चुनाव लड़ा दिया। तो फिर इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
देखिए, बिल्कुल सही बात है, हमने कांग्रेस को चुनाव लड़ाया। कुछ परिस्थितियां ऐसी रही थी, समाज को लेकर कुछ परिस्थितियां ऐसी रही थी कि हमने कांग्रेस को चुनाव लड़ाया था। मगर ये भी हकीकत है कि हम हिंदुत्ववादी लोग हैं और कहीं ना कहीं झुकाव हमारा भाजपा की तरफ है। और आपने अभी जैसा कि कहा कि लोग नजर नहीं आए, आपने चुनाव लड़ाने के बाद भी हमने कांग्रेस के लोगों को भी निमंत्रण दिया, हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी निमंत्रण दिया। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई भी धार्मिक कार्य होता है, उसमें कोई भी काम होता है, चाहे कोई भी सामाजिक शहर का काम नहीं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी होते हैं और कांग्रेस के भी लोग होते हैं। गुप्ता जी, आपका 8वां सामूहिक विवाह प्रोग्राम हुआ है, इसमें खर्चा भी हुआ है, आपने शुरुआत जब करी थी तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या संदेश का देना चाहते हैं आप समाज को? इसकी हमें जो प्रेरणा मिली थी, जो ट्रांजिट कैंप बस्ती है, बहुत घनी आबादी है और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो 3-4 जरूरतों को पूरा करने के लिए आए हुए हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, बच्चों की अच्छी परवरिश और उनका शादी ब्याह। हर जगह यही हर आदमी की है। आदमी बड़ी जगह पे भी रह रहा है, उसकी भी यही जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर जो है, जो यूपी से या जहाँ से पूरे भारत से लोग आते हैं, तो ये चीज लेकर आते हैं कि यहाँ पर पूरी करें, मगर सिडकुल में इतनी अच्छी सैलरी या पैकेज नहीं है। गुप्ता जी, जिस प्रेम पे आप बैठे और जिस प्रेम पे हम बैठे, हम दोनों लोगों की जरूरत यही है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत से लोग अपनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, उनके बच्चे ये देखते हैं कि हमारे माँ बाप हमारी शादी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेते हैं। उस टाइम से हमने प्रयास किया था कि क्यों ना इन बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए कि इनका एक सामाजिक संबंध बना के इनका परिवार की सहमति से इनका विवाह संस्कार किया जाए। गुप्ता जी, आपने कई बातें कही हैं। आपने कहा आप निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा आपका राजनीति में जाने का कोई मंशा नहीं है, लेकिन आप हर राजनीति करते हुए, इंटरफेयर करते हुए नजर आते हैं। क्या इस कार्यक्रम को अगली बार गैर राजनीतिक तरीके से कर पाएंगे? आपने बिल्कुल बहुत अच्छा वाजिब सवाल पूछा था। आपको ध्यान होगा, पिछले वर्ष 18 फरवरी 2024, पिछले वर्ष हमने सभी धर्म गुरुओं को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, आमंत्रित किया था और उसमें धर्म गुरु ही आए थे। कोई राजनीतिक रूप से हमारा, अगर वो आया भी था तो नीचे जैसे हमारी आम पब्लिक थी उस तरीके से बैठे हुए थे। हमारे बीच में धर्मदेव महाराज जी पटौदी हरियाणा से हमारे बीच पहुंचे थे, आनंद आश्रम कुटिया की बाई जी पहुंचे थे, मनकामेश्वर मंदिर के नारायण जी महाराज जी पहुंचे थे, दुधिया महाराज जी पहुंचे थे, जिन्होंने हमारी कन्याओं को आशीर्वाद दिया। तो निश्चित रूप से जो आपने कहा, ये हमारा कोई प्लेटफॉर्म, राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है। ये प्लेटफॉर्म हमारा केवल और केवल सामाजिक प्लेटफॉर्म। ठीक है, धन्यवाद। और आप सभी पत्रकार बंधुओं का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पहले तो बस भोजन की व्यवस्था है, आप सबकी पहले भोजन करें।